इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आज अपने एक और बयान से कांग्रेस पार्टी को चुनावों के बीचों बीच मुश्किल में डाल दिया है। सैम पित्रोदा पर नस्ल भेदी होने का गंभीर आरोप लग रहा है। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि छोटी मोटी लड़ाइयों को दरकिनार कर हम 70-75 सालों से एक साथ रहे हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश को हमने एक रखा है, जहां पूर्व के लोग चाइनीज दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले लोग व्हाइट यानी गोरे दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकन यानी अफ्रीकी लगते हैं। यह सब मायने नहीं रखता क्योंकि हम सभी भाई और बहन हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान की आलोचना कांग्रेस के सहयोगी दल तक कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला और सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो हमलावर है इस मुद्दे पर। तेलंगाना में वारंगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सोच की वजह से विपक्ष ने सम्मानित आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में पूरा जोर लगा दिया था। इसी बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का अब जवाब आया है और उन्होंने राष्ट्रपति को चुनाव से जोड़ने को फिजूल की बात बताया है। लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके दो दलों ने सैम पित्रोदा के बयान की कड़ी आलोचना की है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सैम पित्रोदा का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ है। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज हैं,
इस बयान को लेकर उत्तर पूर्व में बेहद नाराजगी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी सैम पित्रोदा को उनके बयान पर घेरा है। सैम पित्रोदा ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अगर बात करें, या फिर अनुराग ठाकुर की बात करें, या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी ने इसे देश को तोड़ने के लिए, देश को बांटने वाला एक बयान बताया है। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को? ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या, जो देश को खंडित करे, जो देश को विभाजित करे? एक नेता इनका बोलता है कि नॉर्थ और साउथ में अंतर है, साउथ के लोग ज्यादा दिमाग रखते हैं, और एक नेता ये बोलता है कि साउथ का अलग देश बन जाना चाहिए। वो बैंगलोर से चुनाव लड़ रहा है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भाई है डीके सुरेश, कहता है अलग देश बना देना चाहिए। बोलो ऐसी कांग्रेस पार्टी को लाना है क्या? तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, और इन सभी हमलों का जवाब रायबरेली में प्रचार कर रही सोनिया गांधी की जो सुपुत्री हैं, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका उत्तर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से सैम पित्रोदा के बयान को मुद्दा बनाए जाने को लेकर और खासतौर पर द्रौपदी मुर्मू वाले प्रश्न पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। तो लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है स्वयं पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ना, जो क्या कहते हैं, फुल टॉस पे, क्या कहा आपने? फुल टॉस पे लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस लगाते हैं। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर इंडिया गठबंधन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। आपको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। और आम आदमी पार्टी ने सैम पित्रोदा की आलोचना नहीं की, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो दलों ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान सही नहीं है। और ये दल है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और डीएमके। दोनों ने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं?
क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। People of his cadre should not speak like this. We are all Indians. Maybe racially there may be difference in every country, the world over we can see that racial difference among people. That is not to be criticized or made fun of.